हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हैं अच्छे होंगे। आज यूनिक गीता किचन में हम बना रहे हैं कटोरी चीज़। यह बहुत ही खाने में टेस्टी है और इसे बनाना भी बहुत ही आसान है। सबसे पहले एक कटोरी गेहूं का आटा ले लीजिए और इसमें 2 चम्मच सूजी ऐड कर दीजिए और एक आलू उबली हुई है, इसे इसी में घस दीजिए। जब इसे क्रश करते हैं तो पतला पतला लच्छा निकलता है और उसे मैश करने से बहुत ही आसानी से मैश हो जाता है। हम इसे खड़े आलू भी मैश कर सकते हैं, लेकिन उसमें छोटे छोटे गुठलियाँ रह जाती हैं। और इस तरह से जब कर देते हैं उसके बाद हाथ से मैश करेंगे तो इसमें एकदम सॉफ्ट डोर की तरह आ जाता है। अब इसमें आधा चम्मच डाल रहे हैं मीठा सोडा, और यह सोडा हर घर में मिल जाते हैं बहुत आराम से। मीठा सोडा इतना ज़्यादा नुकसान भी नहीं है। पेट किसी का दर्द कर रहा है तो इसे घोल बना करके पिला सकते हैं, उससे आराम मिलता है। और आधा चम्मच हम डाल रहे हैं इसमें अमचूर पाउडर। इन सबको डालने के बाद इसे मिक्स करेंगे। हल्दी पाउडर भी आधा चम्मच रहेगा। हल्दी पाउडर कलर के लिए केवल डाला जा रहा है। अब इन सबको कर लीजिए मिक्स करने के बाद इसे ध्यान से मिक्स करें, इसमें गुठलियाँ नहीं होनी चाहिए। और जो मीठा सोडा डाले हैं यह फुलाने में मदद करता है। और इसमें 2-3 टेबल स्पून डाल दिए हैं ऑयल डालने से यह खस्ता रहता है और फूलने में मदद मिलती है। इन सबको अच्छे से मिक्स करेंगे, लेकिन पानी इसमें बिल्कुल नहीं डालेंगे। आलू में बहुत ज़्यादा पानी रहता है। वह इस तरह से जब हम मैश करेंगे तो यह ड्राई हो जाता है। 1 चम्मच तेल बचा हुआ था, उसे भी इसी में ऐड कर दिए। अब इसको फिर से मैश करेंगे। आटा का डोर बनाते समय यह ध्यान दें, पानी बिल्कुल नहीं डालना है। आलू की सहायता से इसे हथेली से इस तरह से मैश करेंगे। यह सॉफ्ट और नरम आटा बनके तैयार होगा। आटा को मैंने गूँथ लिया है और उसे साइड में रख दे रहे हैं, फिर चल रहे हैं गैस की तरफ। आटे को 5 मिनट के लिए रख दे रहे हैं और यह 5 मिनट हो गया है। इसे हाथ की सहायता से फिर मैश करेंगे। फिर उसके बाद बड़ी सी रोटी बनाएंगे। बड़ी सी रोटी बनाने के बाद इसे जब कट करते हैं तो यह सॉफ्ट और नरम ही रहता है। कटोरी चीज़ बनाने के लिए स्टफिंग को मोटा नहीं करना है और पतला ही बेलना है। और क्या क्या भरेंगे उसमें, आइए इसको जान लेते हैं। गाजर लिया है मैंने थोड़ा सा बारीक कटा हुआ। शिमला मिर्च लिए हैं, ये भी बारीक कटा हुआ। और टमाटर ऐड कर रहे हैं, यह भी बारीक कटा हुआ है। स्वाद अनुसार नमक ऐड कर दीजिए। चिल्ली फ्लेक्स के जगह पर इसमें मैंने डाला है बारीक कटा हुआ मिर्चा। आटे को फिर से मैश कर लीजिए। फिर उसके बाद इसको लोई बनाएं। यह बहुत ही सॉफ्ट है और हथेली की सहायता से इसे इस तरह से जब दबाएंगे तो यह बहुत ही आराम से पूड़ी बनके तैयार होगी। यह कटोरी चीज़ बनाने के बाद बहुत अच्छा लगता है खाने में, और इसे बनाना भी बहुत आसान है। इसे कुछ नहीं करना है, इसे तुरंत पूड़ी की तरह इस तरह से बना लेंगे और उसके बाद जो सब्जियां काटे हैं उसे इसमें भरेंगे। भरने के बाद इसे बंद भी कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा मुंह इसका खुला छोड़ेंगे। और इसको, यह कटोरी चीज़ है तो इसमें चीज़ काफ़ी हद तक भरा हुआ रहता है। पहले मैं इसे इस तरह से कद्दूकस कर ले रहे हैं ताकि इसमें जो लच्छा निकले। थोड़ा सा इसमें जो सब्ज़ी काटे हैं उसमें मिक्स कर दें, और मिक्स करने के बाद जब हम इसे पकाते हैं तो सब्ज़ी भी हमारी बहुत अच्छे से पक जाती है और यह चीज़ बहुत ही बढ़िया घुल करके तैयार होता है। अब इसे कर ले रहे हैं मिक्स। इस तरह से जब मिक्स कर देते हैं और इसे भरने में भी आसानी रहती है। अब एक पूड़ी लीजिए और उसमें इस तरह से भर दीजिए, और भरने के बाद हथेली की सहायता से इसे दबाते जाएंगे और इसकी लोई को इस तरह से आटे को ऊपर करेंगे। ये देखिए, बस इतना खुला रहना चाहिए ताकि पकने के बाद चीज़ खूब अच्छे से दिखाई दे। एक एक करके हम इसी तरह से भरेंगे। यह जब पकता है तो बहुत ही सॉफ्ट हो जाता है। जो आटा मैंने बनाया है इसमें जितना आटा है
और 1 कप आटे में 2 चम्मच सूजी बहुत है। सूजी डालने का सबसे ख़ास यही तरीका रहता है। जब इसे कढ़ाई में डालते हैं तो यह सॉफ्ट और नरम हो जाता है। और इसे हम चीज़ भरते समय ऑर्गेनिक भी डाल दीजिए और इसे अंगूठे की सहायता से दबाते जाएंगे। जब स्टफिंग भर लेते हैं तो ऊपर से चीज़, फिर कटोरी चीज़ तो बन के तैयार हो गई। अब इसे कैसे पकाया जाए उसे जान लेते हैं। अब एक प्लेट लीजिए और प्लेट में इसे रख दीजिए और इसमें मैंने एक सिल्वर पेपर लगाया है। आप इसमें बटर पेपर भी लगा सकते हैं। इस तरह से रखने से जलता नहीं है नीचे और बहुत अच्छा पक करके तैयार होता है। अब एक कढ़ाई लीजिए और उसमें स्टैंड डाल दीजिए। स्टैंड ना हो तो एक कटोरी भी ऐड कर सकते हैं। इस तरह से स्टैंड पर रख दीजिए इसे और ऊपर से ढक्कन लगा दीजिए ताकि भाप बाहर ना निकले। जब हम इसे इस तरह से ढक देते हैं, इसके ऊपर एक थाली और लगा दीजिए। यह बहुत अच्छे से हीट हो जाता है और अपने ही भाप से पक जाता है। इसे ओवन से निकालते हैं तो इसका कलर देखिए कितना अच्छा आया है और यह पक कर के तैयार हो गया है। जैसे जैसे ठंडा होता जाता है यह कड़ा हो जाता है और खाने में बहुत अच्छा लगता है। कटोरी चीज़ बन के तैयार हो गया। यह कटोरी चीज़ किसी फंक्शन में भी खिला सकते हैं। छोटा मोटा फंक्शन है तो इस तरह से कटोरी चीज़ बना करके सभी को सर्व करिए और वो पूछेंगे ज़रूर कि यह कैसे बनाया गया है। चीज़ को जब हम तोड़ते हैं तो वह लाशे की तरह एक दूसरे में टच होते हुए निकलता है। अभी यह सॉफ्ट है क्योंकि गर्म है। जैसे जैसे ठंडा होता है यह कड़ा हो जाता है और खाने में बहुत ही अच्छा लगता है। धन्यवाद।